हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग गूगल कोलैब के अंदर अपने डेटा फाइल को अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपका डेटा किसी गिटहब में मौजूद हो, या फिर गूगल के किसी वेबसाइट पे हो, या फिर आपका लोकली आपके सिस्टम पे प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है आपका डेटा जो आपको अपलोड करना है वो आपके ड्राइव के अंदर हो। तो उन सारे डेटा को कैसे आप अपने गूगल कोलैब के अंदर अपलोड कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस एक सिंगल वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है हमारा बाय यूजिंग डब्ल्यू गेट। तो डब्ल्यू गेट ये हमारा कमांड को यूज़ करके हम लोग कहीं भी वेबसाइट पे हमारा डेटा प्रेजेंट हो जो हमें चाहिए, हमारा सैम्पल डेटा या कोई भी डेटा जो हमें चाहिए, वो हम लोग इस कमांड का यूज़ करके हम लोग अपने गूगल कोलैब के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना होगा बैंक डब्ल्यू गेट। उसके बाद जिस लिंक पे आपका डेटा प्रेजेंट है वो लिंक आपको यहाँ पे डालना है। मैंने एक वेबसाइट यूज़ करी है, तो यहाँ पे एक ब्लॉग गिवन था, इसके अंदर बेसिकली अराउंड 10 डेटा सेट प्रेजेंट है। मैंने पहला डेटा सेट ले लिया है जो कि है स्वेडिश ऑटो इंश्योरेंस डेटा सेट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे नीचे लिखा था डाउनलोड, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और इस पे क्लिक करते ही ये फाइल आ गई। तो मैंने क्या करा, मैंने बस इसको कॉपी करा, इस डेटा सेट को, और मैंने यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दिया। फिर से कर देता हूँ इस तरह, और उससे पहले मैंने लिखा था बैंक डुप्लीकेट। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये जो है डेटा वो मेरे कोलैब के अंदर आ जाएगा। अब अगर मुझे हो सकता है मुझे देखना हो कि जो भी मेरे डेटा सेट है वो मेरे कोलैब के अंदर आया है या नहीं, तो मुझे अपनी डायरेक्टरी चेक करनी होगी। तो डायरेक्टरी चेक करने के लिए मुझे सिंपली लिखना होगा बैंक एलिस। तो इससे जो मेरी डायरेक्टरी है उसकी जितनी भी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। जब इसको आप रन करोगे तो आप देख सकते हो इस वक्त मेरे कोलैब के अंदर आ चुका है ऑटो इंश्योरेंस स्वीडन। तो ये मेरा जो डेटा था जो मैंने अभी डाला वो यहाँ पे आ गया है। अगर आपको देखना हो, अपनी हेडर फाइल चेक करनी हो, हेडर फाइल बेसिकली वही होता है आपके डेटा सेट के अंदर जो कॉलम और रो का नाम होता है। आपको चेक करना है कि मतलब सब कुछ सही है या नहीं, तो आपको डालना होगा बैंक हेड और जो आपकी फाइल का नाम है। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर मेरी फाइल का नाम है ऑटो इंश्योरेंस स्वीडन डॉट टी एक्स टी। तो वो आपको यहाँ लिखना है, उससे पहले लिखना है बैंक हेड, और फिर जब आप इसको रन करोगे तो आपकी हेडर लिखी आ जाएगी। तो यहाँ मेरी हेडर फाइल आ चुकी है। हेडर बेसिकली वही है मेरे रोज़ का नाम, जो भी डेटा सेट है उसमें रोज़ कॉलम बेसिकली जो भी चीज़ें वो आ जाती हैं। ये मेरा डेटा सेट है, तो ये जो ऊपर वाले सारे चीज़ें मेरा हेडर में आता है और ये सारा हेडर मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हम लोग टेंसरफ्लो का यूज़ करके। हो सकता है आपको अभी ना पता हो कि टेंसरफ्लो क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तो टेंसरफ्लो इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट टेंसरफ्लो एस टी एफ। नंपाई इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट नंपाई एस एन पी। पैंडास इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट पैंडास एस पी डी। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी। और टेंसरफ्लो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिख देंगे इंपोर्ट टेंसरफ्लो एस टी एफ। तो मैंने यहाँ पे टेंसरफ्लो को इंपोर्ट कर दिया, पैंडास को इंपोर्ट कर दिया। टेंसरफ्लो इसलिए इंपोर्ट करा क्योंकि मुझे टेंसरफ्लो का यूज़ करके अपने फाइल को मुझे अपलोड करना है अपने गूगल कोलैब के अंदर। पैंडास इसलिए अपलोड करा ताकि मैं देख सकूँ कि हाँ मेरी फाइल कैसी है। अगर मुझे सबसे पहले मैंने क्या करा है, जो मेरी यूआरएल है, मैंने अभी यहाँ पे दूसरा डेटा सेट लिया है। बेसिकली ये जो वेबसाइट थी, जो ये वेबसाइट है, इसके अंदर जो सेकंड डेटा सेट है वाइन क्वालिटी डेटा सेट, अब मैंने इसका यूज़ करा। अब जब मैंने इसके डाउनलोड पे क्लिक करा तो ये फाइल मेरे लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल हो रही थी। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इंस्टॉल ना करूँ। अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, उस तरीके में हम लोग आगे आएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट लिंक से करो, तो आपको क्या करना है, ये डाउनलोड बटन है, इस पर राइट क्लिक करो और आपको करना होगा कॉपी लिंक एड्रेस। फिर आपका जो इस डाउनलोड का जो लिंक एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है URL इज इक्वल टू, और जो लिंक है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप इस वेरिएबल को ना बनाओ, आपका काम चल जाएगा, लेकिन ताकि समझने में आसानी हो तो मैंने एक URL नाम का वेरिएबल बना दिया और URL मेरा स्टोर करेगा वेबसाइट की लिंक। अब मैंने क्या करा है, मैंने डाल दिया है tf.keras.utils.get फाइल। तो मैंने बेसिकली गेट फाइल मेथड का यूज़ करा है जो कि टेंसरफ्लो के अंदर केरास के अंदर यूटिल्स के अंदर मौजूद है। तो उसके बाद मैंने आर्गुमेंट में डाल दिया अपना डेटा सेट का नाम, जो कि इस केस में मेरा वाइन क्वालिटी और -y.csv, और मेरा यूआरएल वाला वेरिएबल मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर मैं ये वाला वेरिएबल ना बनाऊँ तो मैं बेसिकली ये वाली चीज़ भी कॉपी करके यहाँ डाल सकता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ यूआरएल वर्ड डाल दिया सेकंड आर्गुमेंट में। फर्स्ट आर्गुमेंट में मेरा फाइल का नाम। अगर आपको फाइल का नाम नहीं पता है तो क्या करो, आप एक बार देख सकते हो,
मैंने करा यहाँ डाउनलोड, तो यहाँ पे लिखा आ गया वाइन क्वालिटी हाइफन वाइट, तो मेरा फ़ाइल का नाम यही है और मैंने यही यहाँ पे डाल दिया। CSV फ़ाइल है यानी कि कॉमा सेपरेटेड फ़ाइल है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे डाल दिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा, तो ये जो है डेटा, जो ये डेटा सेट है, ये मेरे कोलैब के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? अब मैं एक बार चेक करता हूँ अपना हेडर फ़ाइल। ऊपर तो हमने आसानी से देख लिया था हेडर फ़ाइल, बस मुझे क्या डालना था, बैंग हेड और अपना इस फ़ाइल का नाम। यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्योंकि टेंसरफ्लो का यूज़ करा है तो मुझे रूट डायरेक्टरी में जाना है। ये रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डालना होगा /root/.keras/dataset, बेसिकली जो भी हमारा डेटा सेट होता है वो इस रूट डायरेक्टरी में होता है। इस रूट डायरेक्टरी के अंदर मेरा ये फ़ाइल प्रेज़ेंट है और मैंने इसको यहाँ डाल दिया। अब मैं इससे अपनी हेडर चेक कर सकता हूँ। तो ये मेरी जो हेड है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने डेटा सेट को थोड़ा चला के देखता हूँ। ऊपर मेरा हेड बड़ा ढंग से रीडेबल फॉर्मेट में आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डीलिमिटर हमारा सेमीकोलन है और इसी वजह से हमारा ढंग से हम लोग अपना मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पैंडास की मदद से रीड करके देखता हूँ। हो सकता है आपको ना पता हो ये रीड CSV क्या है। अभी आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आगे वाली वीडियो के अंदर हम लोग पूरा ढंग से देखेंगे कि रीड CSV क्या होता है, रीड टेबल क्या होता है, हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग पैंडास की फाइल को रीड कर सकते हैं और कैसे अपना जो भी फाइल है जो भी हमने फाइल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग डेटा फ्रेम के अंदर, हर चीज़ देखेंगे। अभी के लिए बस समझ लो, मुझे अब अपनी फाइल को देखना है, इंस्पेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना है pandas.read_csv। मैंने अंडरस्कोर CSV इसलिए डाला क्योंकि ये CSV फाइल है जो कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं .csv। अब मैंने क्या करा, मैंने आर्गुमेंट के अंदर सबसे पहले डाल दिया अपना लोकेशन जहाँ पे मेरी फ़ाइल प्रेजेंट है। तो इस वक्त मेरी फ़ाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने ये लोकेशन यहाँ डाल दी और इसके बाद मैंने लिखा है सेपरेटर इज इक्वल टू सेमीकोलन। बेसिकली सेपरेटर ये बता देता है कि मेरा जो फाइल के अंदर डेटा है वो आपस में जो डेटा मेंबर्स हैं वो किस तरह सेपरेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेमीकोलन से सेपरेटेड है, तो मैंने यहाँ डाल दिया सेमीकोलन। अगर यहाँ पे टैब होता तो मैं यहाँ डालता /t। तो इसी तरह से मैं अपना जो भी सेपरेटर है उसे वो डाल सकता हूँ। अब मैंने इसके बाद सेकंड लिखा है डेटा फ्रेम डॉट हेड। ये क्या करता है, ये जो मेरा डेटा फ्रेम है उसमें जो पहली 10 वैल्यू है वो मुझे दिखा देगा। अगर मैंने इसके आर्गुमेंट में कुछ नहीं डाला तो ये बाय डिफ़ॉल्ट शुरुआत की 5 वैल्यू मुझे दिखा देगा। तो आप देख सकते हो मैंने सेपरेटर सेमीकोलन डाला तो बहुत ही अच्छे से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर मेरा डेटा सेट यहाँ पे दिख रहा है। और क्योंकि मैंने हेड के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं डाला तो मुझे सिर्फ शुरुआत के 5 डेटा सेट दिख रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया तो मुझे 7 डेटा सेट दिख जाएंगे। अगर कुछ नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कुछ भी तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे 5 डेटा सेट दिखेंगे। अगर मैंने सपोज़ मैंने सेपरेटर का यूज़ यहाँ नहीं किया, अगर मैंने सेपरेटर स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, तब भी मेरा डेटा तो शो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है एरर हो सकता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना आए। देखो अभी बिल्कुल भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सेमिकोलन है। बेसिकली हम लोग ढंग से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम लोग ढंग से इसे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। इंस्पेक्ट तब कर पाएंगे जब हम लोग इसके अंदर डीलिमिटर डाल देंगे। इस केस में डीलिमिटर हमारा सेमिकोलन है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सेमिकोलन। इसको वापस हटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। तो ये था हमारा तरीका, हम लोग टेंसरफ्लो का कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम लोग बेसिकली कमांड लाइन का यूज़ करना है तो हमें डालना होगा बैंक डब्ल्यूकेट। हमें देखनी होगी हमें डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल मुझे डालना होगा बैंक एलएस। और हेडर फाइल देखने के लिए मुझे डालना होगा बैंक हेड और अपनी फाइल का नाम। टेंसरफ्लो यूज़ करने के लिए मुझे सबसे पहले टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करना होगा और उसके बाद मुझे अपना टेंसरफ्लो डॉट कैरास डॉट यूटल्स डॉट गेट फाइल और उसके अंदर मुझे अपना यूआरएल और साथ ही साथ फाइल का नाम मुझे यहाँ डालना होगा। ये था मेरा दूसरा तरीका। अब देखते हैं तीसरा तरीका है खुद से अपलोड करना। पहले इसके अंदर भी 2 पार्ट है। एक तरीका ये है कि आप इस फ़ोल्डर को खोलो और जो भी आपका डेटा फ़ाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सपोज़ मैं मेरा डाउनलोड वाला फ़ोल्डर यहाँ है, तो मैंने ये वाला जो है इसको मैंने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इधर कॉपी। और दूसरा तरीका है थोड़ा कोड का यूज़ करके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको डालना है फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट फाइल्स। इससे फाइल्स आपका इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक वेरिएबल बनाना है अपलोडेड फाइल, जिसके अंदर आप मतलब अपनी फ़ाइल को अपलोड करोगे। तो आपको डालना है अपलोडेड फाइल्स इज इक्वल टू फाइल्स डॉट अपलोड। जब आप इसे रन करोगे आपके पास एक बटन आ जाएगा अपलोड फाइल का, जिसमें आपको चूज़ करनी होगी अपनी फ़ाइल। अब मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा तो मेरी लोकल मशीन खुलेगी। फॉर एग्जांपल मैं गया डाउनलोड्स के अंदर मैंने वाइन क्वालिटी पे क्लिक करा तो मेरी वाइन क्वालिटी यहाँ पे अपलोड हो गई। अब मुझे सपोज़ चेक करना है कि मेरा ढंग से फ़ाइल गई है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, जो मेरी जिस नाम से फ़ाइल गई है, फॉर एग्जांपल मेरा ये जो फ़ाइल है ये अपलोडेड फ़ाइल के नाम के वेरिएबल के अंदर गई है। मैं इसी को अगर मैं डालूँगा तो आप देख सकते हो मेरी फ़ाइल ढंग से आ चुकी है। यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है अपनी फ़ाइल का।
अगर मुझे अब फिर से अपनी डायरेक्टरी देखनी है तो मैं डालूँगा बैंक एलिस, तो अब मुझे अपनी डायरेक्टरी दिख जाएगी। डायरेक्टरी के अंदर ऑटो इंश्योरेंस जो का डेटा सेट यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ वाइन क्वालिटी का डेटा सेट भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक ऑटो इंश्योरेंस एक है, दूसरा ऑटो इंश्योरेंस एक सैम्पल डेटा है और एक वाइन क्वालिटी है। तो बेसिकली सैम्पल डेटा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कोलैब के अंदर मौजूद होता है, और हमने एक बार ऑटो इंश्योरेंस डाला था, 2 बार ऑटो इंश्योरेंस डाला था, इसी वजह से यहाँ पे 2 ऑटो इंश्योरेंस की फ़ाइल आ गई, और एक बार हमने वाइन क्वालिटी वाली फ़ाइल डाली तो एक बार वाइन क्वालिटी आ गया। अब अगर मुझे अपनी फ़ाइल को ओपन करना है तो मुझे डालना होगा ओपन बेसिकली पैंडास से, जो हमने जिस तरह से हमने ऊपर देखा था यहाँ पे, उसी तरीके से हम लोग पैंडास का यूज़ करके यहाँ भी देखते हैं। हो सकता है 90% चांस आपको बिल्कुल समझ ना आ रहा हो पैंडास हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, आपको बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग सीखें हम लोग गूगल कोलैब के अंदर कैसे फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। पैंडास हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग पैंडास का यूज़ इसलिए करें ताकि पता रहे कि हाँ हमारी फ़ाइल ढंग से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया डेटा फ्रेम df, और फिर यूज़ करा pd डॉट रीड csv इसलिए डाला क्योंकि मेरी csv फाइल है। फिर उसके बाद मैंने डाला अपना फाइल का नाम, और फिर सेपरेटर डाल दिया सेमीकोलन। अब इसके बाद मैंने हेड का फिर से यूज़ करा, तो ऊपर की तरह वापस मेरा ढंग से आउटपुट जनरेट होके आ गया। अब हम लोग देखते हैं गूगल ड्राइव को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली गूगल ड्राइव को आपको यूज़ करना है तो आपको लिखना होगा फ्रॉम गूगल्स डॉट कोलैब इम्पोर्ट ड्राइव, इससे ड्राइव मेरा इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ड्राइव को माउंट करना होगा, तो मुझे आपको लिखना पड़ेगा ड्राइव डॉट माउंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर स्लैश कंटेंट स्लैश जी ड्राइव। इससे जो आपका गूगल ड्राइव हो यहाँ पे माउंट हो जाएगा, यानी कि आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपसे कुछ ऑथराइजेशन कोड वगैरह मांगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है। आपका जिससे भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल मैं अपने इस अकाउंट से गया, अलाउ करा, ये ऑथराइजेशन कोड मुझे मिला, इसे कॉपी करो, उसके बाद इसको यहाँ डाल दो। जैसे ही आप इसको डालोगे आपका माउंट हो जाएगा गूगल ड्राइव। अब आप अपने गूगल ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हो। माउंटेड है, देखो यहाँ कन्फर्मेशन का मैसेज आ गया। अगर आपको देखना है गूगल ड्राइव को मैं कैसे यूज़ करा है, तो आपको बस फोल्डर पे क्लिक करो। अब आप देख सकते हो पहला मैंने एक वाइन क्वालिटी डाला था, 2 बार ऑटो इंश्योरेंस का डाला था, वो सारी चीज़ें आ गई। साथ ही साथ यहाँ गूगल ड्राइव नाम का भी एक फ़ोल्डर आ गया। इसको मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आ गया माई ड्राइव को क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे कंटेंट हैं, सारे कंटेंट जो भी मेरे ड्राइव के अंदर मौजूद है वो सारा यहाँ पे आ गया। देख सकते हो जितने भी मेरे असाइनमेंट और जो भी मेरे फ़ोल्डर्स हैं वो यहाँ सब आ गए हैं, सारी नोटबुक्स वगैरह जो भी। तो ये तरीका था गूगल ड्राइव को माउंट करने। एक बार फिर से हम लोग अपनी डायरेक्टरी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो डायरेक्टरी के अंदर 2 ऑटो इंश्योरेंस के मेरे डेटा सेट है, एक वाइन क्वालिटी का, एक बाय डिफ़ॉल्ट वाला सैंपल डेटा है, और एक मेरा गूगल ड्राइव का डेटा सेट है। अब मुझे अगर मुझे गूगल ड्राइव के अंदर यूज़ करना होगा तो बेसिकली यहाँ से मैं देख सकता हूँ मेरे गूगल ड्राइव के अंदर कौन-कौन सा है, और फिर जो हमने ऊपर तरीका देखा था, यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह से हम लोग यूज़ करके मतलब स्लैश लगा-लगा के हम लोग अपने गूगल ड्राइव के जो भी हमें फ़ाइल यूज़ करनी है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं देख सकता हूँ मेरा गूगल ड्राइव के कंटेंट क्या है। फॉर एग्जांपल और डिटेल में अंदर जाता हूँ तो मैंने डाल दिया बैंक एलएस, उसके बाद मैं गया कंटेंट, उसके बाद गया मैं अपने गूगल ड्राइव, उसके बाद गूगल ड्राइव के अंदर माई ड्राइव। तो आप देख सकते हो मैं माई ड्राइव के अंदर मेरे कई सारे फ़ोल्डर हैं, एक कोलैब नोटबुक्स का है, एक मेरे कई सारे असाइनमेंट जो भी प्रोजेक्ट है वो सारे हैं। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें वो यहाँ पे आ गई हैं। ये सारे बेसिक मेथड है जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। हमने आज की वीडियो में 4 तरीके देखे जिससे हम लोग अपने गूगल कोलैब के अंदर अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। पहला हमने देखा डब्ल्यूगेट, बेसिकली हम लोग बैंक डब्ल्यूगेट और फिर अपना लिंक डाल देते हैं, लिंक वो वाला डेटा सेट का लिंक जो हमारा वेबसाइट में प्रेजेंट है। दूसरा तरीका हमने देखा कि हम लोग कैसे टेंसरफ्लो का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि हम लोग लोकली अपनी मशीन से कैसे डाल सकते हैं, और चौथा हमने देखा हम गूगल ड्राइव का यूज़ करके कैसे अपना डेटा सेट डाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैंडास। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।